हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमावत। सो न्यूक्लिक अम्ल अपन देख रहे थे और उसमें फर्स्ट पार्ट डीएनए ऑलरेडी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आरएनए का भी एक वीडियो लेसन अपन ने देखा था जिसमें आरएनए का इंट्रोडक्शन अपन ने डिस्कस कर लिया था, और आज की वीडियो लेसन में आरएनए के जो प्रकार है वो अपन देखेंगे। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये आपको पता होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता भी है। तो नोटबुक लेके बैठिएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और नोट करते चलिएगा। बिना नोट किए हुए आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो आरएनए जो है उसकी अपन बात कर रहे हैं। आरएनए का जो निर्माण होता है, आरएनए के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आनुवांशिक और दूसरा कौन सा होता है? अनआनुवांशिक। तो जो आनुवांशिक होता है वो एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। आनुवांशिक में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और उसको भी अपन ने डिस्कस किया था। जैसे डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रतिकृतिकरण। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, उसे अपन बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर प्रोटीन का निर्माण होता है तो इसे अपन बोलते हैं अनुवादन या ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जैसे सपोज करो ये अपने पास कोई कोशिका है और इसके अंदर ये है अपना न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो गया? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसे अपन बोलते हैं। तो जो डीएनए है वो कहाँ होता है? वो डीएनए होता है, अधिकतर जो जीव है उसमें न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अगर इस डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आरएनए जो होता है एकल श्रृंखला इसके अंदर होती है, डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड इस टाइप से, और आरएनए एकल ही होता है। तो ये जो आरएनए का निर्माण हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, ये आरएनए यहाँ से क्या होगा? कोशिका द्रव्य में आ जाएगा या न्यूक्लियस से बाहर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है ये आरएनए, न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। तो अब अपन बात करते हैं आरएनए के प्रकार की। जो आरएनए है उसके टोटल 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सबसे फर्स्ट आरआरएनए, जिसे अपन बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। ये जो है राइबोसोम, क्योंकि कोशिका जो अंगक होते हैं, कोशिका द्रव्य में मिलने वाले जो अंगक होते हैं उसे अपन बोलते हैं कोशिका अंगक, और एक प्रकार का कोशिका अंगक होता है राइबोसोम। तो इस राइबोसोम पर मिलने वाला जो आरएनए है उसे अपन बोलते हैं राइबोसोमल। जैसे अपने पास राइबोसोम था और इसके चारों तरफ ये एकल श्रृंखलित जो आरएनए है वो अपने पास हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, किसी भी कोशिका में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो आरएनए है वो यही होता है, 70 to 80% होता है आरएनए। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा मिलता है। और ये जो आरएनए है, बाकी जो दोनों आरएनए, टीआरएनए एंड जो एमआरएनए है, उसकी हेल्प करता है किसमें? प्रोटीन संश्लेषण में। किसमें? प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना आरएनए के बारे में। नेक्स्ट जो होता है सिंपल सा सेकंड जो टाइप है वो अपने पास है टीआरएनए, और फुल फॉर्म इसकी होती है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, इस ट्रांसफर आरएनए को अपन एसआरएनए भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है विलयशील या सोल्यूबल आरएनए। इतनी इंग्लिश चलेगी क्योंकि एसआरएनए को हिंदी में भी एसआरएनए बोलते हैं और एस का मतलब होता है सोल्यूबल। सोल्यूबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वन मोलरिटी की अपन बात करते हैं। एम जो केमिस्ट्री में अपन बोलते हैं 1 m जो सोल्यूशन है NaCl का, उसके अंदर ये डिजोल्व हो जाता है, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं सोल्यूबल आरएनए। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। परसेंटेज की अगर अपन बात करते हैं तो 10 से 15% होता है। ठीक है, और सबसे छोटा होता है क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है वो लगभग 60 से
90 न्यूक्लियोटाइड के बीच में होती है। तो न्यूक्लियोटाइड कम है, इसीलिए ये क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा आरएनए है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, सबसे छोटा आरएनए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब जैसा कि इमेज आपको दिख रही है, इसमें स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ जो नाइट्रोजनक क्षारक है, क्योंकि आयरन है तो इसके अंदर भी नाइट्रोजनक क्षारक तो मिलेंगे, वो अपने आप में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और मॉडिफाइड हो जाएंगे तो जो सिंगल स्टैंडर्ड होती है, क्योंकि आयरन ऐसी टाइप्स होता है, एकल श्रृंखला होती है, तो जब मॉडिफाइड हो जाएंगे तो इनकी सिंगल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से कुछ कोइलिंग यहाँ से कर देगी। ठीक है, तो कोइलिंग करेगी तो दो प्रकार से स्ट्रक्चर अपने पास है। अगर जनरल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, तो इस टाइप से अपने को मिलेगी। अब जो टर्म लिखा है उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। अगर टीआरएनए की 2 डायमेंशनल मतलब 2D द्विविमीय स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो तो अपने को ये जो स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ, एक प्रकार का पौधा होता है, उसकी पत्ती, क्लोवर लीफ, उसकी पत्ती जैसी संरचना मिलती है 2D में। जबकि 3D स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो 3D में L शेप स्ट्रक्चर अपने को मिलती है। ध्यान में आपको रखना है, अगर डायग्राम आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके। क्लोवर लीफ मिलेगा, इस टाइप की पत्ती होती है पौधे की, घास की, और L शेप, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और ये यहाँ तक जा रहा है, उल्टा L यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, उल्टा L यहाँ पर बन रहा है। 3D में L शेप होता है, 2D में क्लोवर लीफ होता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आती है। अब जो 2D स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि इस 2D स्ट्रक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोज कर लो ये आरएनए है, इसका एक डैश है 5 डैश और दूसरा कौन सा होगा 3 डैश। जो OH ग्रुप है फ्री है राइबोस शुगर के, उसके आधार पर, ये पहले अपन ने डिस्कस कर रखा है शुगर में। ठीक है, तो अगर इसमें कोइलिंग होती है, किसी भी टाइप से मॉडिफिकेशन होता है कुछ इस टाइप से, सपोज कर लो, तो ये 3 डैश था और ये 5 डैश, तो ये 3 डैश है यहाँ पर और ये है 5 डैश। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है पूरा, यहाँ तक कोइलिंग यहाँ पर इसके अंदर हो रही है और वापस से ये 5 डैश आ गया। ठीक है, 5 डैश आ गया। तो 3 डैश वाला जो होता है उसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है स्पेसिफिक टाइप के जो नाइट्रोजनक क्षारक है वो यहाँ पर होते हैं। 3 डैश पर CCA होते हैं, ये G है इसके अंदर लेकिन CCA होता है एक्चुअल में, ये भी 3 डैश है यहाँ पर CCA। ठीक है, 3 डैश पर स्पेसिफिक प्रकार का क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस का ऑर्डर होता है, CCA होता है। और यहाँ पर आकर क्या होते हैं, अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। जैसे सपोज कर लो एक ही हो गया अपने पास टीआरएनए और यहाँ पर आकर अमीनो एसिड जुड़ गया इस 3 डैश पर, फिर दूसरा ये हो गया तो इस पर दूसरे टीआरएनए पर अमीनो एसिड जुड़ गया, तीसरा ये हो गया, तीसरे पर आकर अमीनो एसिड जुड़ गया। तो इस टाइप से जो 3 डैश होता है उस पर क्या होता है, अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ जाता है। और ये 5 डैश है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ता है इसके अंदर। लेकिन जब मैंने बताया था स्पेसिफिक प्रकार की इसमें कोइलिंग होती है तो ये द्विकुंडलित संरचना जैसे अपने को दिखते हैं। कुछ जगह पर ये द्वि है, एक ये चेन यहाँ पर जा रही है, दूसरी ये जा रही है, इसमें भी एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है। ठीक है, लेकिन देखेंगे तो एक्चुअल में ये क्या है, सिंगल स्टैंड ही है। ठीक है, तो ये 3 डैश की अपन ने बात कर ली, यहाँ से अमीनो एसिड आके जुड़ता है तो ये अमीनो एसिड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके जस्ट अपोजिट 3 डैश वाला या जो अमीनो एसिड जहाँ पर जुड़ता है अटैचमेंट साइड के जस्ट अपोजिट क्या है, एंटीकोडोन है। ठीक है, और एंटीकोडोन जो होता है यहाँ पर भी 3 प्रकार के नाइट्रोजनक क्षारक होते हैं, अलग अलग कलर में है। जैसे ये रेड है, ये थोड़ा सा ग्रे में आ गया, ये अपने पास येलो में आ गया, तो ये क्या लिखा है, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रे। ठीक है, ये ऑरेंज कलर है तो उसमें ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, तो 3 कलर की पट्टियां हैं यहाँ पर, तो 3 नाइट्रोजनक क्षारक मिलेंगे और इसे अपन ने बोला है एंटीकोडोन। कोड के अपोजिट जो होता है उसे अपन बोलते हैं एंटीकोडोन। और ये कोड कहाँ से आएंगे, ये आगे जब mRNA पढ़ेंगे वहाँ से आएंगे। ठीक है, तो mRNA के अपोजिट जो होता है उसे अपन बोलते हैं एंटीकोडोन, mRNA के कोडोन के अपोजिट। तो ये 2 सिरे हो गए, लेकिन 2 और रह गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो दोनों बचे हैं ये क्या है सर, ये वाला जो है राइट साइड वाला अपने को पार्ट बताया जा रहा है, इसे अपन बोलते हैं टी साई सी लूप, टी साई सी।
फिर से बोल देता हूँ, इसे अपन बोलते हैं टी साइसी लूप। और यहाँ पर अपने पास राइबोसोम आकर जुड़ते हैं। कौन? राइबोसोम आकर यहाँ पर जुड़ते हैं। जैसे राइबोसोमल की अपन ने बात की थी। और इसके जस्ट अपोजिट जो एक और लूप यहाँ पर बताया जा रहा है, इसे अपन बोलते हैं DHU लूप। एक एंजाइम होता है जिसे अपन बोलते हैं DHU की फुल फॉर्म में बता देता हूं, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन। ठीक है, यहां पर जुड़ता है, जो हेल्प करता है प्रोटीन निर्माण में। क्लियर है? तो 4 एंड हो गए। और इसके पास एक छोटी सी एक्स्ट्रा आर्म होती है यहाँ पर, जिसका फंक्शन अभी पता नहीं है, ये एक्स्ट्रा आर्म है। तो जो टी साइसी लूप है, यहाँ पर 7 बेस होते हैं टोटल। देखो यहाँ पर दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर, वैसे आप देखोगे तो मिल जाएगा। ऐसे फिर भी मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, जैसे ये इस टाइप से। कितने होते हैं? सबसे पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो टोटल 7 बेस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, इसमें भी कितना होता है? 7 बेस होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी 7 हैं, लेकिन 3 एंटीकोडोन में चले गए और 4 अंदर की ओर है। ठीक है, तो ये 2 ही ध्यान में रखना है अपने को, 7, 7 और 7। कभी कभी इसमें 7 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कुछ 12-13 तक हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वो कोइलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2D में क्लोवर लीफ पत्ती होती है, 3D में L शेप में होता है। ठीक है, इस प्रकार का क्या है ये? tRNA। तो ये जो अमीनो एसिड यहाँ पर आके जुड़ता है, जैसे एक अमीनो एसिड, ये एक tRNA, ये दूसरा tRNA, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा tRNA, तीसरा अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड है तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे। जैसा कि प्रोटीन फॉर्मेशन में अपन ने बात की थी, तो अमीनो एसिड NH2 ग्रुप होता है अमीनो में, और एसिड में कौन सा होता है? COOH होता है। यहाँ से H2O निकल जाएगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बन जाएगी, तो वो प्रोटीन बना देगा। तो इससे डिटेल्स अपन देखेंगे बाद में। क्लियर है? और सबसे लास्ट में आता है अपने पास mRNA, जिसे अपन बोलते हैं मैसेंजर, संदेशवाहक RNA। संदेशवाहक RNA। तो जितने भी RNA, तीनों जो RNA, उसमें से सबसे ज्यादा लंबा जो होता है वो mRNA होता है, लॉन्गेस्ट होता है ये। और परसेंटेज की अपन बात करें, लगभग 5 से 7% होता है mRNA। ठीक है, तो mRNA जो होता है, जो DNA है उससे जो बन रहा है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसे लेके आता है। जैसे DNA की अपन ने बात कर ली, ये A था, ये T था, ये C था, ये G था, तो एक से RNA बन जाएगा अपने पास। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होंगे? नाइट्रोजन क्षारक अपने पास होंगे। तो जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो बताएंगे अपने को कि ये जो RNA है वो किस प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, वो किस प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो जो स्ट्रक्चर होती है mRNA की, कुछ इस टाइप से होती है, इस टाइप से, फर्स्ट और ये लास्ट। तो ऐसा जो mRNA यहाँ से बन रहा है, क्योंकि मैंने बताया था DNA से RNA बनता है और RNA से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और तीनों RNA एक दूसरे की हेल्प करते हैं, siRNA या rRNA और mRNA प्रोटीन के निर्माण में। तो ये अपने पास mRNA की स्ट्रक्चर है। तो mRNA से क्या होता है? प्रोटीन बनता है साथ। क्या बनता है? प्रोटीन। तो ऐसा रीजन, mRNA का ऐसा रीजन जो प्रोटीन निर्माण में हेल्प करता है, उसे अपन बोलते हैं कोडिंग रीजन। प्रोटीन निर्माण में इन्वॉल्व होता है उसे अपन बोलते हैं कोडिंग रीजन। और ऐसा mRNA का ऐसा रीजन जो प्रोटीन निर्माण में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसे अपन बोलते हैं नॉन कोडिंग। जैसे ये वाला और ये वाला, ये क्या है? नॉन कोडिंग। हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन कोडिंग जो होता है 5 डैश, और ये वापस 3 डैश यहाँ पर हो जाएगा। ये और ये सेम है। क्लियर है? कोडिंग और नॉन कोडिंग।
5' वाला जो एंड होता है इससे अपन बोलते हैं MGPPP। एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। ये फुल फॉर्म होती है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब जो ग्वानोसिन जो जी होता है उस पर मिथाइल ग्रुप भी जुड़ता है, मिथाइल को अपन बोलते हैं CH3, और ट्राइफॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप भी वहां पर जुड़ते हैं। तो ये हेड वाला पार्ट है, केप है यहाँ पर, इसे अपन बोलते हैं केप। 5 को बोलते हैं केप, जबकि 3' जो है उसे अपन बोलते हैं टेल। और इसके लिए दूसरा टर्म भी यूज में लाते हैं पॉली ए टेल। मतलब जो 3' वाला है यहाँ पर बहुत सारे एडेनिन 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 आएंगे। तो पॉली का मतलब बहुत, ए का मतलब एडेनिन, और टेल का मतलब टेल पूंछ वाला होता है। ठीक है, ठीक है। तो इतना सा पार्ट जो है प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। इससे पहले वाला प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहा है, इससे बाद वाला प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है, ये तो एक पार्ट की अपन ने बात की, ऐसा हो सकता है कि कोई भी जो आरएनए है उसमें जगह जगह पर दे रखा है, जैसे 1 2 3 4। जैसे सपोज कर लो ये वाला पार्ट जो है प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, ये वाला प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, और ये बीच में से नहीं कर रहा है, और इसके अंदर एक ही है प्रोटीन, जिसमें इसके अंदर एक प्रोटीन बनेगा क्योंकि एक ही रीजन से बन रहा है। इसके अंदर एक यहाँ से बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा, तो टोटल प्रोटीन कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी बन जाए। तो ऐसा है हमारे ने जो एक प्रोटीन बना रहा है उसे अपन बोलते हैं मोनोसिस्टोन। मोनो का मतलब एक, और ऐसा आरएनए जो एक से ज़्यादा प्रोटीन बना रहा है उसे अपन बोलते हैं पॉलीसिस्टोन। सिस्टोन डीएनए का पार्ट होता है एक टाइप से, ये आरएनए के सेंस में बता रहा हूँ, लेकिन डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, ये अपन ने ऊपर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो पॉलीसिस्टोन जो होता है प्रोकैरियोट के अंदर, और मोनोसिस्टोन जो होता है वो यूकैरियोट के अंदर मिलता है। मतलब एक डीएनए से अगर एक ही प्रकार का प्रोटीन बन रहा है तो वो मोनोसिस्टोन है और वो यूकैरियोट में मिलता है, जबकि एक से ज़्यादा मिल रहा है तो वो पॉलीसिस्टोन और प्रोकैरियोट में वो मिलता है। तो ये अपने पास क्या है, 3 प्रकार के आरएनए। इस वीडियो को आप देखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, नोट्स बनाइए। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।